नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ी, होगी और पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ गई है। रिमांड अवधि खत्म होने पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को जज कॉलोनी स्थित न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। इस दौरान ईडी के वकील ने पूजा सिंघल के लिए 9 दिन और सुमन कुमार के लिए 5 दिनों की रिमांड अवधि और बढ़ा दी है की मांग की थी। इस पर न्यायाधीश ने दोनों के लिए 4 दिनों की रिमांड की स्वीकृति दी है। बता दें कि पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को रिमांड पर लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। सोमवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से 4 दिनों की रिमांड की स्वीकृति ईडी को मिली है। बाजार शुल्क के विरोध में झारखंड के व्यापारी अन्य राज्यों से अनाज की खरीद रोकी, गहरा सकता है खाद्यान्न संकट। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 वापस नहीं लिए जाने के विरोध में सोमवार से राज्य के व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। बाजार शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार से अन्य राज्यों से अनाज की खरीद रोक दी है। आयात रोकने से राज्य में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। बता दें कि इस शुल्क को लगाने के फैसले को मार्च में विधानसभा से मंजूरी मिली थी। फिलहाल उसे राज्यपाल के अनुमोदन का इंतजार है। झारखंड पंचायत चुनाव में रांची के बुढ़मू में चौथे चरण में पंचायत चुनाव मुखिया प्रत्याशी गिना रहे अपनी प्राथमिकता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर रांची के बुढ़मू प्रखंड क्षेत्र में प्रत्याशियों की रेस काफी बढ़ गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर मतदाताओं के बीच है। हर कोई पंचायत क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं। खासकर महिला प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में रहने की भरसक प्रयास में जुटी है। झारखंड पंचायत चुनाव में बूथ बदले जाने से नाराज है गुमला के इस गांव के लोग। वोट बहिष्कार का किया ऐलान। गुमला प्रखंड के कतरी गांव पंचायत में हेटजोरी गांव है। चारों ओर जंगल व पहाड़ से घिरे हेटजोरी गांव में कल से 5 साल पहले तक नक्सलियों का डेरा रहता था। नक्सली दस्ते के साथ आकर इस गांव में रुकते थे। गांव में ही खाना पीना होता था, लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में नक्सलियों की आवाजाही कम हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि अब इस गांव में नक्सली नहीं आते हैं। नक्सलियों की आवाजाही कम हुई है तो इस गांव के लोग विकास के लिए छटपटा रहे हैं। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटों की गिनती आज, ये है प्राथमिक तैयारियां। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटों की गिनती आज यानी मंगलवार को की जाएगी। देवघर में कड़ी सुरक्षा, गोड्डा में कड़ी सुरक्षा के बीच देवघर कॉलेज और गोड्डा कॉलेज मतगणना केंद्र में 17 मई से आज फर्स्ट फेज के 3 प्रखंडों देवघर, मोहनपुर व देवपुर जबकि पोड़ियाहाट प्रखंड की काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग के लिए 3 प्रखंडों में कुल 44 टेबल बनाए गए हैं। देवघर में 16, मोहनपुर और देवीपुर में 14 टेबल वोटों की गिनती होगी। तेजी के वोटों की गिनती हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग के लिए 40 टेबल पर कुल 145 कर्मी लगाए गए हैं। दूसरे चरण में होने वाले मतदान से पहले वोटरों को लुभाने में जुटे प्रत्याशी कर रहे हैं वादे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिला के 3 प्रखंडों में चुनाव संपन्न होने के बाद जहां जिला प्रशासन दूसरे चरण के चुनाव को संपन्न कराने के लिए जुट गए हैं, वहीं दूसरे चरण के प्रत्याशियों ने भी तत्काल और ताकत झोंक दी है। इससे चरण में बाघमारा व धनबाद प्रखंड में चुनाव होना है। चुनाव के तिथि नज़दीक आने ही दिन रात प्रत्याशी, उसके समर्थक और कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार अभियान में लग गए हैं। सभी विकास का वादा कर रहे हैं। मतदाताओं को जुटाने के लिए एक से बढ़कर एक वादा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की टोली हर गांव में देखी जा सकती है। दूसरे राज्यों से खाद्य सामग्री का आयात ठप, मंडी शुल्क लागू करने के विरोध में झारखंड चैम्बर ने किया फैसला। झारखंड चैम्बर ने सोमवार से दूसरे राज्यों से खाद्य सामग्री का आयात ठप करने की घोषणा कर दी है। झारखंड में मंडी शुल्क लागू किए जाने के विरोध में यह फैसला लिया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा है कि खाद्यान्न की आवक बंद करने के 4 दिन बाद व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा।
इसमें स्टॉक खत्म होने की स्थिति में दुकान खोलने और भविष्य में ही रणनीति पर मंथन किया जाएगा। NHRC ने मुंडका में आग हादसे में 27 लोगों की मौत पर दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने मुंडका की एक इमारत में आग लगने की घटना में 27 लोगों की मौत पर रविवार को चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार से 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही NHRC ने भी अपने महानिदेशक को मौके पर जांच करने के लिए तुरंत एक टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी बोले, देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सबसे आगे, 10 लाख तक होता है फ्री इलाज। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। उन्होंने कहा यहाँ 10 लाख तक का इलाज फ्री होता है। बकौल राहुल, अशोक गहलोत मुझे कह रहे थे कि अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोले जा रहे हैं, इससे गरीबों और आदिवासियों को जबरदस्त फायदा होता है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत नेपाल की मजबूत होती मित्रता मानवता के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, आज जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बन रही है उसमें भारत नेपाल की निरंतर मजबूत होती मित्रता घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा, नेपाल के बिना तो हमारा राम भी अधूरे हैं। आज यदि भारत में श्री राम मंदिर बन रहा है तो इससे नेपाल के लोग भी खुशी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए किन भारतीय महिला पहलवानों ने किया क्वालिफाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए कम से कम 6 भारतीय महिला पहलवानों ने क्वालिफाई किया है। पूजा गहलोत ने 50 किलोग्राम वर्ग और विनेश फोगाट में 53 किलोग्राम के क्वालिफाई किया है। अंशु मलिक, साक्षी मलिक और दिव्या काकरन क्रमशः 57 किलोग्राम, 62 किलोग्राम और 68 किलोग्राम इवेंट में भाग लेगी। पूजा डांडा ने 76 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई किया है। दिल्ली में अब 24 घंटा 7 दिन फ्री बिजली मिलती है। इन्वर्टर जनरेटर नहीं बिकते, अरविंद केजरीवाल। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केरल के कोची में एक जनसभा में कहा, दिल्ली में आज 24 घंटा 7 दिन फ्री बिजली आती है। दिल्ली में इन्वर्टर जनरेटर की दुकानें बंद हो गई है। बकौल केजरीवाल, दिल्ली में इन्वर्टर जनरेटर नहीं बिकता। हमारी सरकार बनने से पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बिजली इतनी महंगी थी कि 5,000 से 10,000 तक आधुनिक बिल आता था। सदगुरु बोले, भारत में शिक्षा प्रणाली के कारण अगले 25 वर्षों में कोई किसान नहीं बचेगा। योग और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने कहा कि भारत में शिक्षा प्रणाली के कारण अगले 25 वर्षों में कोई किसान नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक स्कूल जाना अनिवार्य है, जिससे वे खेतों में नहीं जा सकते। बकौल सदगुरु, किसानों की 63% आबादी में से 2% किसान भी नहीं चाहते कि उसके बच्चे वहीं यानी किसान बने। यूएई के राष्ट्रपति के निधन के बाद टाला गया अबू धाबी में होने वाला आईफा अवार्ड 2022। अबू धाबी में होने वाले 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी यानी आईफा अवार्ड समारोह 2022 को स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरत यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के निधन के बाद यह फैसला लिया गया है। 20 और 21 मई को होने वाला यह समारोह अब 14, 15 और 16 जुलाई को होगा। भारत को दोष देने से खाद्य समस्या हल नहीं होगी। G7 देशों की आलोचना के बाद चीनी मीडिया। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले की G7 देशों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत को दोष देने से खाद्य समस्या हल नहीं होगी। बकौल आउटलेट G7 देश खुद अपना निर्यात बढ़ाकर खाद्य बाजार से आपूर्ति स्थिर करने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।